दोनों की ही हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी किसान अपने मवेशियों को चराने के लिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवानों पर हमला किया और उनके हथियार भी छीन कर भाग गए। बीएसएफ ने अस्सलाम वालेकुम जी। तो आपने सुना कि बांग्लादेश के कुछ किसानों ने बीएसएफ पर हमला किया और उनके हथियार भी छीन कर ले गए। अरे भाई, क्या हो रहा है? जब आप एक कॉमन कॉमन लोगों का मुकाबला जो है वो नहीं कर पाओगे, अच्छा बीएसएफ के लोगों पर हमला करके उनके हथियार भी छीन कर ले गए। ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि भारत गोदी मीडिया जो है वो इतनी इतनी फड़ें लगाता है, इतनी इतनी मतलब अपनी सेना की तारीफ करता है, ये है जी हमारी सेना, वो है फलान, ये वो बहुत कुछ, और भाई उनके हथियार भी छीन कर ले गए हैं ये किसान जो हैं बांग्लादेश के। अच्छा, हुआ क्या है एक्चुअली? पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। यह सबसे पहले वीडियो देखना है, पहले वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। पहले आपको पूरा वीडियो जो है ना वो दिखाता हूँ। दुख की बात है ना कि एक तरफ हमारे भारतीय सेना के जवान हमारी सुरक्षा में दिन रात सरहद पर तैनात रहते हैं। अच्छा। देश पर कोई आँच न आए इसलिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं कि भारत माँ को उनके दुश्मन कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन वहीं कुछ ऐसे बुज़दिल लोग भी हैं जो जवानों को अपनी कायराना हरकतों का निशाना बनाते हैं। इसी कड़ी में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के 2 जवानों पर 100 से ज्यादा बांग्लादेशी किसानों ने हमला कर दिया। हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की ही हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी किसान अपने मवेशियों को चराने के लिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवानों पर हमला किया और उनके हथियार भी छीन कर भाग गए। बीएसएफ ने बयान में कहा, ये घटना निर्मलचल सीमा चौकी के पास उस समय हुई जब 35वीं बटालियन के 2 जवान गश्त कर रहे थे। भारतीय किसानों ने शिकायत की थी कि बांग्लादेश के किसान कथित तौर पर मवेशियों को चराने के लिए उनके खेतों में घुस जाते हैं और जानबूझकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बीएसएफ के जवानों ने किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा के पास अस्थायी रूप से एक चौकी स्थापित की थी। 26 फरवरी को जब क्षेत्र में गश्त कर रहे 2 जवानों ने बांग्लादेशी किसानों को अपने मवेशियों को सीमा पार लाने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर लाठी डंडों और तेज धार वाले औजारों से हमला कर। ओके, तो नाजरीन आपने देखा कि किस तरीके से जो गोदी मीडिया, जो भारतीय मीडिया है, वो कैसे जी बांग्लादेश हम के जो फार्मर्स हैं वहाँ पर बोला जा रहा है कि जी उन्होंने बीएसएफ के हथियार भी छीने हैं, बीएसएफ के लोगों को जो है वो मारा भी है। और एक्चुअली असल में हुआ क्या है, आपको पहले भी पता होगा कि बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर कुछ इलीगल इस तरीके की पहले भी बहुत सारी खबरें आती हैं जी, वो मवेशी इधर से उधर ले जाते हैं, ये है वो है। लेकिन आपको पता होगा कि इस बॉर्डर के ऊपर जो बीएसएफ है वो पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ कर चुकी है जिसमें हमने कुछ बांग्लादेशी लोगों की लाशें भी लटकी हुई देखी। और इस दफ़ा भी यही हुआ था। ये बॉर्डर के पास जो बीएसएफ है ये गई थी बांग्लादेशी लोगों को निशाना बनाने के लिए, जो बांग्लादेशी फार्मर दूसरी साइड पर थे उनको निशाना बनाने के लिए गई थी। और सुनने में ये भी आया कि इनकी तरफ से फायरिंग भी की गई थी, लेकिन बांग्लादेशी जो फार्मर्स हैं उन्होंने भरपूर तरीके से जो है जवाब दिया। ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि 2 जवान थे, ये जो 2 जवान थे ना, इनको पकड़कर खूब मारा भी है और इनके जो हथियार हैं वो भी छीन लिए हैं। ये न्यूज़ आ रही है जी। और बांग्लादेश की जो आर्मी, ये इस तरफ नहीं हुआ, ये बॉर्डर के बांग्लादेश वाली जो साइड है उस तरफ सारा वाकया जो है, जो मेरे सोर्स के मुताबिक, जो मेरे पास न्यूज़ आई है उसके मुताबिक ये सारा काम वैसे हुआ है। अच्छा, बाकी इससे पहले अगर हम देखें तो बीजीबी जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड हम कहें, उन्होंने पहले भी बीएसएफ को बहुत दफ़ा सबक सिखा चुकी हैं, बहुत दफ़ा उन्होंने सिखाया है सबक, पूरे तरीके से बीएसएफ को सिखाया है। और अब भी कुछ इस तरह का जो है वो हरकत करने के लिए, बांग्लादेश के लोगों के ऊपर फायरिंग करने के लिए जो है ये बीएसएफ के जो जवान थे ये उस तरफ गए हैं, जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा है। अच्छा, इसमें इस न्यूज़ को शेयर करने का मकसद क्या था? न्यूज़ को शेयर करने का मकसद सबसे पहले वो गोदी मीडिया को बताना है कि जो बहुत बड़े अपनी सेना की तारीफें करता है कि 2 जो बंदे थे उनको 3-4 फार्मर्स जो हैं उन्होंने पकड़ लिया, उनको फेंटा भी लगाया, उनको फेंटा लगाने के बाद उनके हथियार भी छीन लिए। ये हालात हैं उनके। और जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि किसी भी बांग्लादेशी जो फार्मर है उसकी जान का नुकसान जो है, फायरिंग की गई लेकिन जान का नुकसान जो है वो यहाँ पर नहीं सुनने में आया और ना ही हुआ है। बाकी आपने देखा किस तरीके से गोदी मीडिया जो है वो चीख रहा है इसके ऊपर और किस तरीके से उसकी चीखें निकलती हैं।
और वो तो निकलती रहेंगी। बाकी आपने की मॉनी करे कमेंट बिलो, और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।